ये धर्म लेकर, चाहे वो एडवोकेट हो, जज हो, कोई भी हो, ये धर्म को लेकर कोर्ट के अंदर जाते हैं। आइए देखते हैं, मजा आएगा। बिल्कुल जाते हैं। उनकी मानसिकता देखी ना किस किस्म की है। इससे पहले लोग लगातार पेशा जो है, वकील का पेशा है न्यूट्रल रहने का। आपके पास पक्ष का आएगा तो आप उसका पक्ष रखोगे, विपक्ष का आएगा आप उसका भी पक्ष रखोगे, और जज साहब का फैसला करने का काम होता है पक्ष और विपक्ष दोनों को देख के जो सही है उसके पक्ष में फैसला दिया जाए। बात तो सही है। तो इसके लिए बहुत सोचनीय विषय है। आज 100 सालों में देश में इतिहास में 100 साल का स्मारक बनाया जा रहा है आरएसएस का, तो ये वही आरएसएस की संघी मानसिकता तो है जो आज जुडिशरी तक पहुंच चुकी है। जुडिशरी भी आज इससे अछूती नहीं रही। आरएसएस में क्या कहा जाता है, आज तक जितने इनके सरसंघचालक हुए हैं सारे के सारे ऊंची कास्ट के हुए हैं, नीची कास्ट का आज तक एक भी ऊपर नहीं बढ़ पाया इनमें। गुड क्वेश्चन, यू आर ए गुड क्वेश्चन। आपने कभी वाक्य सुने जब पिछली किसी की भी सरकार हो तब जो है सीजीआई के ऊपर जूता या चप्पल फेंकने की कोशिश की? जूता चप्पल तो दूर की बात है, कोई कड़ी टिप्पणी नहीं कर सकता। मगर क्यों? ऊंची आवाज में नहीं बोल सकते जज साहब के सामने। ये तो जूता चप्पल तो बहुत दूर की बात है, ऊंची आवाज में वो बात नहीं कर सकता। अब वकील अगर है, वैसे तो वादी जो होते हैं प्रतिवादी वो तो जाते ही नहीं। सुप्रीम कोर्ट में जो सारे मुकदमे लड़े जाते हैं वो वकीलों के थ्रू ही लड़े जाते हैं। अच्छा, अगर वकील भी कोई ऊंची आवाज में बहस करता है तो सुप्रीम कोर्ट उसे फौरन टोक देता है और उसकी आवाज नीचे हो जाती है। सुप्रीम कोर्ट के पास इतनी ताकत है, लेकिन आज ये देखिए कि उन लोगों की मानसिकता कहां तक पहुंच चुकी, और अभी तक उसे गिरफ्तार नहीं करा गया है। दिल्ली पुलिस मौन बैठी है, शांति बैठी है, क्यों नहीं गिरफ्तार करा गया उसे? स्वतः संज्ञान लेना चाहिए था ना। गलत हुआ है ना, गलत तो गलत है। ये बड़ी अच्छी बात कही है। जी बिल्कुल सही बात है। जो उन्होंने संविधान बनाया है, संविधान से देश चलेगा। अम्बेडकर जी से देश चलने का मतलब है जो उन्होंने संविधान तैयार करा उस संविधान से देश चलेगा। देसी धर्म है और देसी धर्म है और धर्म ही देश है। सही बात है। देखिए उसी बात के वो विवाद का मुद्दा बनाया गया है, लेकिन ये कोई विवाद का मुद्दा है नहीं। सीजीआई साहब ने जो बात बोली थी वो ठीक है, उन्होंने बोला कि जाके अपने भगवान जी को कहिए आप बड़े इतने बड़े डिवोटी हैं, तो छोटी छोटी चीजों को लेकर सुप्रीम कोर्ट आदमी पहुंचेगा। सुप्रीम कोर्ट में अभी 78,000 से ज्यादा मामले पेंडिंग पड़े हुए। सुप्रीम कोर्ट उनकी सुनवाई कब करेगा? अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। आपको जाना, आप अपनी लोकल बॉडीज के पास जाइए, आपके पास ज्यादा अगर आपको लगता है जाइए, अपने जाके चंदा इकट्ठा करिए, बना दीजिए अपना मंदिर। कौन रोक रहा है आपको? हर चीज में सरकार ही थोड़ी हस्तक्षेप करेगी। सरकार का काम ये काम नहीं है। सरकार का काम या चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया का काम ये नहीं। कोई अतिक्रमण होता वहाँ पे या कुछ और होता तब ये बात समझ में आती, कोई विवाद होता तो उसमें न्याय की उम्मीद रखी जा सकती थी। लेकिन ये कहते जी मेरे घर के पड़ोस में मंदिर है, उसमें वो टूट गई है मूर्ति, सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर दे। भाई सुप्रीम कोर्ट इस मामले में क्या करेगा? हम जिस जहाँ पे हमारी दरियागंज में शॉप है, हमारे पीछे पहले मंदिर ही हुआ करता था, पुजारी साहब वहाँ पे उसको छोड़ के चले गए। अब वो टोटल बिल्कुल कई सालों से उसमें वहाँ पूजा नहीं हो रही है। पीपल का पेड़ है, सब कुछ है, लेकिन पूजा नहीं हो रही है। अब हम क्या सीधा सुप्रीम कोर्ट पहुंच जाए? प्राइवेट मंदिर है, जिसका मंदिर है वो नहीं चाहता उसे आगे कंटिन्यू करना, तो इन चीजों को लेकर सुप्रीम कोर्ट जाया जाएगा। तो जाहिर सी बात है जो उन्होंने टिप्पणी करी थी मैं तो इससे सहमत हूँ पूरी तरह। इस तरह से तो सुप्रीम कोर्ट में बाढ़ आ जाएगी। हर जगह के हर गली मोहल्ले का व्यक्ति पहुंच जाएगा, साहब मेरे यहाँ पे ये हो रहा है, मेरे यहाँ पे हो रहा है, उधर मेरी मूर्ति खंडित हो गई और महाराज को मेरी अब इसका ऑर्डर दिया जाए, ऑर्डर दिया। अरे इसमें ऑर्डर क्या देना? आपको करना था आप जाइए, चंदा इकट्ठा करिए, आप में हिम्मत है करिए। हम भंडारा लगाते हैं, अपनी हैसियत से लगाते हैं। क्या बात है सर, क्या बात है सर। तो श्राद्ध आए थे, सर पर अमावस्या थी, उस पर भी हमने भंडारा लगाया, सब कुछ अपने जेब से लगाया। उसके बाद जब हमने शुरू कर देते काम और कोई आके उसमें देना चाहे दे दे भाई, हम किसी से नहीं मांगते, हमारी हैसियत है तो हम काम करेंगे ना। हम जाके नहीं दिया साहब हमें भंडारा लगाना है, 100 रुपए तुम कटवा लो पर्ची, 500 रुपए की तुम कटवा लो पर्ची, ये कौन सा सेंस हुआ भाई? उनकी आस्था जब हाथ की नहीं, जब पंजाब पूरा डूब गया हमारा, जब महिलाओं के साथ रेप होता जब आस्था कहाँ चली जाती है, जब महिलाओं को उत्पीड़न होता जब आस्था कहाँ चली जाती है, जब देश में तबाही आती है, पंजाब बेचारा पूरा डूब गया हमारा। जो सबको आज भी गुरुद्वारा में लंगर फ्री होता है, आज भी लोग साथ में बैठ के खाते हैं, कोई चाय नहीं लिया जाता, सब चीज सेवाएं फ्री है। उनकी मदद क्यों नहीं करी थी जब ये सारे मंदिर वाले निकल के? हमारे देश के अंदर कितने बड़े बड़े मंदिर, तिरुपति बालाजी, कितना डोनेशन आता है, कितना पैसा है, बताते देश में इतनी पैसा, पूरा पैसा अगर बाहर निकले तो इसकी गरीबी खत्म हो जाए। नहीं, क्यों नहीं करता गरीबी खत्म? क्यों मंदिर को पुजारी को पेट बनना है? That's the wrong number। तो हुआ ये सही हुआ गलत? कौन सा? ये बहुत गलत हुआ। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया में जो जूता की बात इन्होंने जिस वकील ने भी करी, याद रखे वो बाबा साहब के किसी भी वंशज पे और किसी भी नेता पे अगर कुछ भी सोचने से पहले 10 बार सोच लें। ठीक है, आपके वंशज आप अकेले थोड़ी है, इस देश के 140 करोड़ लोग हैं। हाँ तो लेकिन मानते तो 140 नहीं ना। बाबा साहब के अनुयायी भी तो 130 बैठे ना, हमारी रिजर्वेशन के जरिए सांसद बैठे ना। क्या वो करते हैं? 130 से 31 सीटें रिजर्व है जो SC ST के उससे गई हैं, क्यों उठाते?